जब मैंने अपना जीवन प्रभु को समर्पित किया, तब बहुत सारे सवाल मेरे जीवन में थे, मुझे उनके जवाब चाहिए थे। और मैंने प्रभु से पूछा, मुझे बताइए, आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। क्योंकि मसीह जगत में कुछ ऐसे लोग थे जिनकी वजह से मैं ठोकर खा रहा था और मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया। मैंने 3 दिन उपवास और प्रार्थना किया। एक घर में मैं बैठ के प्रार्थना करता रहा और मैंने प्रभु से सिर्फ एक ही बात पूछा, प्रभु मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। आप सबसे बातें करते हैं और मैंने सुना है कि बाइबल का परमेश्वर बातें करता है। आप मेरे परमेश्वर हैं तो मुझसे बातें कीजिए, मुझे क्या करना है मेरी जिंदगी में। और दोस्तों, यशाया की किताब 62 अध्याय और 10 वचन से लेके परमेश्वर ने सुना, जाओ फाटकों में से निकल जाओ, प्रजा के लिए मार्ग सुधारो, राजमार्ग को सुधार करो, ऊंचा करो, देश देश के लोगों के लिए झंडा खड़ा करो, उसमें के पत्थर बीन बीन के फेंक दो। और मेरे सारे सवालों का जवाब वहां पे था। परमेश्वर कहता है फाटकों में से निकल जाओ, प्रजा के लिए मार्ग सुधारो, राजमार्ग को सुधार करो, ऊंचा करो। मैंने मेरे दोस्तों से पूछा इसका मतलब क्या। उन्होंने बोला परमेश्वर ने आपको अपनी सेवा के लिए बुलाया। तो मैंने बोला मैं कैसे परमेश्वर की सेवा कर सकता हूँ, मैं तो नया विश्वासी हूँ, मैं बाइबल को ज़्यादा जानता भी नहीं हूँ। मेरे एक दोस्त ने बोला आप चिंता मत कीजिए, मैंने आपके लिए एक बाइबल कॉलेज का प्रबंध किया हुआ है, एक बाइबल कॉलेज में आपके लिए बात की हुई है, आप उस बाइबल कॉलेज में चले जाए। मैंने बोला मैं कैसे जा सकता हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है। तो उन्होंने बोला आप उसकी चिंता मत कीजिए, परमेश्वर उसका इंतजाम करेगा, बस आप अपना सामान तैयार कीजिए और आपको जाना है। और 2 हफ्ते बाद उन्होंने एक लेटर मुझे दिया और बोला आप दिल्ली में उस जगह पे चले जाइए, एक टीम है वहाँ पे, आप उनके साथ जाइए, वो आपको सब कुछ सिखा देंगे, आपको क्या करना है, कैसे करना है। मैंने बोला ठीक है। और मैं गॉस्पेल टीम में चला गया, पीटीएल इंडिया की गॉस्पेल टीम में चला गया और मुझे बहुत अच्छा लगा। हम लोग गांव-गांव में जाते थे, किताब में ट्रैक्स बांटते थे, लोगों से मिलते थे, लोगों के बहुत सवाल जवाब होते थे उससे। और मुझे मालूम नहीं परमेश्वर मुझे कैसे ताकत देता था उनके सवालों के जवाब देने के लिए। और हम लोग ऐसे गांव-गांव में जाते थे, हमारे पास एक वैन होती थी, हमारी वैन में हम अलग अलग शहरों में, अलग अलग गाँव में जाके हर रोज ट्रैक्स बांटते थे, प्रचार करते थे। ये बहुत साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये करीब 1999 की बात, 1999 2000 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो हम लोग बांटते थे इस तरीके से और जो लोग हमें कुछ देते थे उसी से हम खाते थे। बहुत अच्छा अनुभव था वो मेरे जीवन में। मुझे लगा बहुत अच्छा जीवन है, अब मेरे जीवन में नफरत नहीं है, शांति से भरा हुआ जीवन है। इस तरीके से मैंने प्रभु का सेवकाई करना शुरू किया। उसके बाद कुछ समय के बाद मुझे बाइबल कॉलेज में बुलाया और 3 साल मैंने अपना बाइबल की स्टडी किया। 3 साल में अपना डिग्री कोर्स को पूरा किया और उसके बाद फिर मैंने प्रभु से बातचीत करना शुरू किया, प्रभु मुझे सेवकाई में कहाँ जाना है। मैं सोचता था मैं अपने हरियाणा में जाके मैं सेवकाई नहीं करूँगा, क्योंकि हरियाणा में हमारा रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। वहाँ मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो बुरी संगति में थे और मैं उनके पास नहीं जाऊँगा, क्योंकि अगर मैं वहाँ चला गया तो मैं भी उनके जैसा वापस हो जाऊँगा, इसलिए मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा। मैं ऐसे डरता था और मैं अपने घर से दूर रहना चाहता था। मसीह में आने के बाद भी मुझे ऐसे था, मैं अपने घर से दूर रहना चाहता था। और मैं यूपी में एक जगह में जाके सेवकाई करने लगा। करीब 6 महीने तक मैंने उधर सेवकाई किया। फिर प्रभु ने मुझे मेरे जीवन में अजीब हलचल पैदा की। मुझे लग रहा था ये जगह भी मेरे लिए नहीं है, मुझे कहीं और जाना है। फिर मैंने एक प्रभु के सेवक से बात किया, मैंने बोला सर ऐसे ऐसी बात। उसने बोला आप प्रार्थना कीजिए, हम भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे और प्रभु आपके लिए रास्ते निकालेंगे। फिर अचानक हमारे बाइबल कॉलेज के डायरेक्टर एक दिन हमारे घर में आए और उन्होंने बोला सुखदेव तुम्हें अपने लोगों के बीच में जाके गवाह बनना चाहिए। वो दिन मैं खुशी से भर गया और सच बताऊं मेरी आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि मैं चाहता था ऐसे सुनूं मैं किसी से आप जाइए, और कहां जाइए ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने कहा क्यों आप अपने जगह में जाके अपने लोगों के लिए गवाह क्यों नहीं बनते, प्रभु का प्रेम उनको आप क्यों नहीं बांटते। मैं बोला सर मैं जाऊंगा। पवित्र आत्मा ने मुझे छुआ और मुझे ऐसे लगा हाँ इसकी बात सुन के मुझे शांति आ रही, और मैंने उनका धन्यवाद किया और योजना बनाई कि मैं वापस अपने घर में सेवकाई करूं। दोस्तों मालूम है जब मैं वापस अपने गांव में आके, अपने शहर में आके जब मैंने सेवकाई करना शुरू किया तो यहाँ विचित्र बातें मेरे साथ हुई। मैं, मेरी पत्नी और 3 महीने का बेटा हमारा
हम तीनों प्रभु की सेवकाई के लिए हरियाणा में आए। कुछ समय मैं अपने घर में रहा, लेकिन घर वालों ने बोला हम आपको ज़्यादा दिन नहीं रखेंगे अपने घर में, इसलिए आप कहीं और रहने के लिए अपनी जगह को तलाश लीजिए। मैंने एक छोटा सा कमरा देखा और मेरी जेब में सिर्फ 1500 रुपया था उस समय। मैंने एक छोटा सा कमरा देखा, लेकिन मकान मालिक ने बोला हमें एडवांस चाहिए, तो मैंने अपना 500 रुपया उनको एडवांस में दे दिया। और उसके बाद थोड़ा सामान मुझे खरीदना था, क्योंकि खाना बनाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था। थोड़ा सामान मैंने खरीदा, एक फोल्डिंग खरीदा मैंने मेरे बेटे के लिए और मेरी पत्नी के लिए, और मैं नीचे जमीन पे सोता था, मेरी पत्नी और मेरा बेटा उस फोल्डिंग पे सोते थे। और हाँ, मैं आपको बताऊं, हम एक ही बार खाना बनाते थे दिन में, और उसी खाने को हम दोपहर को शाम को खाते थे, और उसी से हमारा गुजारा होता था। अब मेरे पास मुझे अभी भी याद है, 500 रुपया मैंने एडवांस में दे दिया और 500 रुपया का एक फोल्डिंग और दरी आ गया। उसके बाद 500 रुपया और मेरे जेब में था और 1 महीना मुझे पूरा करना था। मैंने कुछ राशन लिया, और राशन सब कुछ लेने के बाद मेरी जेब में कोई पैसा नहीं था, लेकिन मेरे पास कुछ किताबें थी, नया नियम और ट्रैक्ट्स थे कुछ, जिनमें सुसमाचार लिखा हुआ था, अलग अलग बाइबल से कहानियां थी। मैं उनको लेके चला जाता था और गांव में बांट के मैं आता था, और उनसे अगर मुझे कोई कुछ देता था तो हम उसी से खाते थे। फिर जब मेरा पैसा एकदम खत्म हो गया, 1 हफ्ता में हमारा राशन भी खत्म होना शुरू हो गया, तो मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, आप मेरे लिए रास्ता खोलिए। तो एक बहन हमारे घर में आई, वो मुझे पिछले 3 दिनों से ढूंढ रही थी। मुझे मालूम है, मैं दोपहर में अपने घर में लेटा हुआ था, तो तभी उसने दरवाजा खड़काया। तो मैंने जब बाहर जाके देखा तो मैंने देखा, उसने बोला भाई मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ, पूरे 3 दिन से मैं आपको इस गांव में, इस शहर में ढूंढ रही हूँ, आपको 3 दिन से आपने बताया नहीं कि हम लोग यहाँ पे। मैंने बोला नहीं, मैं आपसे मिल नहीं पाया, आपको बता नहीं पाया। और उसने बोला देखो आपकी कुछ अमानत मेरे पास है और इसने मुझे बड़ा परेशान किया है। तो मैंने बोला मेरा कुछ नहीं है आपके पास। उसने बोला नहीं, प्रभु मुझे पिछले 3 दिनों से बोल रहा है, ये पैसा तुम, मेरा एक सेवक आया हुआ उसको देगा। और उसने मेरे हाथ में कुछ पैसा रख दिया। जब मैंने देखा तो वो 2000 के करीब रुपए थे। ओह प्रभु कितना महान है। परमेश्वर ने मेरी जरूरतों को वहां पे पूरा किया। मुझे आज भी उन अनुभवों को जब मैं याद करता हूं, मेरा दिल धन्यवाद से भर जाता है, और मैं धन्यवाद करता हूं। फिर मैं ट्रैक्ट्स लेके गांव में जाता था। इसी तरीके से हमारी सेवकाई को प्रभु ने बढ़ाना शुरू किया। काफी लोग प्रभु में आ गए, हमने संगति करना शुरू किया। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे बातचीत करते रहेंगे और आप हमारे साथ लगातार जुड़ते रहिए। परमेश्वर आपको आशीष दे।